अम्मी, थोड़ा सा खाना खा लें। आप खाएंगी तो बाकी सब लोग भी खाएंगे। क्या हुआ है? जानती हो तुम्हारे अब्बू को किस बात का सबसे ज्यादा दुख था? कि तुमने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। हम में से किसी ने भी नहीं किया। आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे? जानती हो उनसे किसने दुश्मनी निभाई? उन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं किया था। यकीन करो तुम्हारा बाप बेकसूर था। मैं जानती हूँ अम्मी, अब्बू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये बात सिर्फ तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि उस लड़की ने अब्बू की झूठी कसम जो खा ली। महसूस नहीं होता तुम्हें कि वो झूठ बोलकर कितनी आसानी से अपनी हर गलती से आजाद हो गई है? मैं मान सकती हूँ कि पूरिया झूठ बोल रही है, लेकिन एक बच्चे की होने वाली माँ झूठ कैसे बोल सकती है अम्मी? पूरिया प्रेग्नेंट है। आप सोचिए कि हादी के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है। वो बच्चा हारिस का है। हारिस जिसके साथ उसने निकाह किया है, जिसके साथ वो भागी थी हमारे अब्बू पर इल्जाम लगाकर। हमारा बाप बेकसूर था, है और हमेशा रहेगा। हमने अपने बाप पर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती की है। आज हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, मगर मुझे यकीन है वो सबूत भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो फिर कहाँ है हारिस? आ क्यों नहीं जाता? अब तो हुरिया जानती है ना कि हादिश के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, तो फिर वो क्यों नहीं बुला लेती हारिस को? उसे तो अब कोई खौफ नहीं है ना, वो तो हर खौफ से आजाद है। तो फिर बुलाए ना हारिस को। हमने अपने बाप पर यकीन ना कर कर बहुत बड़ी गलती की है हया, और हम पछता रहे हैं, और हम सबसे ज्यादा तुम पछताओगी। और रही बात उस लड़की की, उसकी इस हालत पर तरस खाकर उसको मासूम मत समझो। इस बात का ध्यान रखो कि अब वो शख्स हम सब में मौजूद नहीं है जिसकी माफी के हम सब हकदार हैं। मैं भैया को जाने नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है वो रुक जाएगी? बदल गई है वो। उसकी मासूमियत को अपने जाल में फांस लिया उन लोगों ने अम्मी। वो नहीं रुकेगी। ये आप तो कुछ खा ले। बाबा बाबा दिखाई ना क्या? बाबा गलत बात है, नाराज हो जाओ। अच्छा भाई ये लो, मैं अपनी बेटी की नाराजगी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। कभी नाराज मत होना मुझसे। जिस दिन तुम नाराज हो गई ना, मेरी सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह ना करे अब्बू ऐसा कुछ हो। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। सही कह रहा हूँ, बिना दिल धड़के इंसान नहीं जी सकता ना। और मेरे सीने में तो मेरी बेटी का दिल है ना।
हया संभालो खुद को। अब आप प्लीज मुझे समझाने मत लग जाइएगा। समझाना क्या है? अब तो फैसला करना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया होगा। अगर हुरिया जिया साहब की बीवी थी तो जब इंसान ना रहा तो सारे रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो गए। अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी फैसला कर लेना चाहिए, सारी बात खत्म कर देनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है, बेहतर है कि आप इसमें ना बोले। तुम भूल गई हो, शायद इसी शर्त पर तुम्हारा निकाह हुआ था कि अगर हुरिया मिल जाएगी तो तुम वापस आ जाओगी। अगर मुझे यकीन होता ना इस बात का कि आपने अब्बू का साथ नहीं दिया तो मैं आपकी बात मान लेती। नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ है? मैंने कुछ नहीं खोया। वैसे हादी का इस तरह खामोशी से चले जाना आज भी गवाही देता है कि वो आज भी अपनी बात पे कायम है। मुझे फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सारा, सब कुछ बिखर गया हमजा। हमने अपना सब कुछ खो दिया, खुशियां, इज्जत, बाप, सब कुछ। अच्छा हुआ पुप्पा जान इस जहन्नुम से निकल के अच्छी जगह चले गए। लोगों से क्या शिकवा करना। हमने कब पुप्पा जान पे भरोसा किया? हम भी बराबर के कसूरवार हैं ज़ारा। मैंने भी उनका बहुत दिल दुखाया है हमजा, मगर देखे ना, उन्होंने बाप होने के फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मुझे मजबूत हाथों में सौंप दिया। पुप्पा जान ने मुझ पर जितना भरोसा किया है ना, मैं कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, कभी मायूस नहीं होने दूंगा उन्हें। पुप्पा जान भले से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा, तुम देखना। वो सिर्फ तुम्हारा ही बाप नहीं बल्कि मेरा भी बाप था। हया